वेलकम टू बैक अवर चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ फिर से एक कमाल की वीडियो जो आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेगी। पहला यूजफुल टिप मेरा नॉन स्टिक तवे से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग इसे रोटी बनाने के लिए भी यूज करते हैं। अब रोटी बनाते हैं तो काफी सारे इस पे सूखे डस्ट या आटे के पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम जूने से क्लीन करना चाहते हैं, पर कभी भी गलती से आप इस पे जूना मत यूज कीजिएगा। इसकी कोटिंग खराब हो जाएगी, फिर ये किसी काम नहीं आएगा। आप कोशिश कीजिएगा आप इसे फिर से गैस के ऊपर रख दें या तवा जब रोटी बनाने के बाद ठंडा हो जाता है, हल्का गर्म रहे, तब इसके ऊपर आप पानी डाल दीजिएगा। अगेन फिर से गैस चालू कर लीजिएगा। ये तवा पूरी तरीके से ठंडा हो चुका था, इसलिए मैंने फिर से इसे गैस पे रख दिया है। पानी डालना है हमने, और थोड़ा सा ना यहाँ हमें विम जेल डालना है। यहाँ पर थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मैंने डाला है, थोड़ा सा ही हमने विम जेल डालना है। पानी को गर्म होने दीजिएगा, मीडियम फ्लेम पर तवे को रख दीजिए। हमने लेना है यहाँ नींबू। अगर नींबू यूज किया हुआ है तब भी उसके छिलके का भी आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास नींबू रखा हुआ है इसलिए मैंने पूरा नींबू ही इस्तेमाल कर लिया है। आप चाहे तो सिर्फ नींबू के छिलके से भी इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। आपने इसके अंदर इस नींबू के छिलके से स्क्रबिंग करनी है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी स्क्रबर की यूज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाकू वगैरह या फोक वगैरह इसके ऊपर थोड़ा सा बस अटकाना है, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर नींबू को पकड़ के स्क्रबिंग करेंगे तो ये नींबू ना गर्म हो जाता है, क्योंकि इस ट्रिक को हम गर्म तवे के ऊपर ही अप्लाई करेंगे। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने गैस की आंच को रखना है और बस हल्के हल्के से आप इसे इस तरीके से स्क्रबिंग करेंगे। आप देखेंगे अच्छे से जितने भी इसके ऊपर तेल की चिकनाहट है या जितने भी इस पे सूखे आटे के पार्टिकल है, सारे के सारे निकल जाते हैं। बहुत बार एक कमेंट आता है कि नॉन स्टिक तवे को हम साफ कैसे करें। जैसे तैसे अगर हम साफ कर भी ले तो इसके आसपास तेल की एक लेयर होती है जो कि धीरे धीरे जमते जमते ये पूरी तरीके से तवे को खराब कर देती है। आप कहते हैं कि इस पे आपने स्टील का जूना यूज नहीं करना है, ना ही स्टील का पलटा यूज करना है, तो इसके ऊपर तो गंदगी जमेगी ही। हाँ बिल्कुल जमेगी, पर साफ करने के लिए इस ट्रिक को भी आप यूज कर सकते हैं। इससे नॉन स्टिक तवे की जितनी भी चिकनाहट है, गंदगी है, सारे की सारी निकल जाती है और नॉन स्टिक तवे की कोटिंग को कोई नुकसान नहीं होता है। कपड़े से वाइप कर दीजिए। अब आप देखेंगे आपका नॉन स्टिक तवा बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे आप मार्केट से लेकर आते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा बच्चों से जुड़ा हुआ है। देखिए अभी ना आप बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिए होंगे और हम बच्चों के साथ में पानी की बोतल जरूर देते हैं। अब अच्छी क्वालिटी की बोतल की अगर बात की जाए तो स्टील की बोतल सबसे अच्छी होती है बच्चों को पानी देने के लिए। अब देखिए इस तरह की बोतल अगर आप मार्केट में लेने जाते हो, ये स्टार्टिंग ही 400 रुपए से होती है। बोतल के साइज के अकॉर्डिंग ये और भी बढ़ जाती है। छोटे बच्चे है तो वो इससे पानी नहीं पी पाते हैं, तो आप इस तरह की बोतल को ले सकते हैं। ये बोतल बाहर से आपको देखने में लग रहा होगा कि प्लास्टिक की है, ये प्लास्टिक की नहीं है, इनसाइड स्टील है। सिलिका जेल की इसमें छोटा सा पैकेट भी रखा हुआ है ताकि इसमें से किसी तरह की कोई बैड स्मेल ना आए। कोशिश कीजिए घर में थोड़ी सी सिलिका जेल के अलग से पैकेट रखें ताकि बैड स्मेल है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। जब भी आप बोतल को खाली करते हैं तब ये पैकेट डाल के छोड़ दीजिए। अब देखिए ये बोतल लेने के बहुत सारे फायदे हैं। छोटा बच्चा है, मान लीजिए अभी नर्सरी एलकेजी में जा रहा है, पानी भी अच्छे बढ़िया से पी पाएगा और ये अंदर से स्टील का है तो किसी तरीके से कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो आप ना इस तरीके से महंगी बोतल लाने की बजाय आप ये सेकंड ऑप्शन अपना सकते हैं, क्योंकि मेरे भी छोटे बच्चे हैं, अभी अभी मैंने उन्हें स्कूल भेजा है तो मुझे इस बोतल का प्राइस कुछ ज्यादा ही लगा जो स्टील की है। ये प्लास्टिक जो प्लस है ये काफी अच्छी है, तो आप इसको ले सकते हैं। अगला यूजफुल है कि मेरा बच्चों से जुड़ा हुआ है। ये जो प्लास्टिक का टिफिन देख सकते हो, ये मेरे बच्चे के बर्थडे पे दिया हुआ था। अब इसे यूज करना भी जरूरी था क्योंकि जिसने दिया था उन्होंने बहुत प्यार से कहा था कि आप इस टिफिन को जरूर यूज कीजिए। मैंने कहा ठीक है यूज करेंगे। और प्लास्टिक की टिफिन का जो यूज है वो भी थोड़ा नुकसानदेह होता है जब हमें गर्मा गर्म खाना देना होता है। ठीक है, ज्यादातर स्कूल के टाइम पे खाना गर्म ही होता है, तो हम बच्चों को इस टिफिन के अंदर खाना ना दे। आप भी पैसों की बचत करना चाहते हैं और चाहते हैं आपके बच्चे की हेल्थ को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो, तो आप ना इस तरह के टिफिन को मार्केट से आराम से ही परचेस कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा भी नहीं होता है। ये मुझे लोकल मार्केट में 270 का पड़ा है। आप सर्च कर लीजिएगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन किस प्राइस में आपको मिलेगा। पर हाँ, इसकी क्वालिटी काफी अच्छा है। इसका जो ढक्कन है ये प्लास्टिक का है, तो देखिए जब भी हम सब्जी वगैरह रखते हैं ना तो ये बिल्कुल भी प्लास्टिक से टच नहीं होगा। और हम ज्यादातर बच्चों को टिफिन में खाना गर्म ही देते हैं। कोशिश कीजिएगा ये जो प्लास्टिक वाला स्पून है इसको आपने यूज बिल्कुल नहीं करना है। और आप इसका जो बॉक्स देख सकते हो ये भी स्टील का है, तो बिल्कुल आप इसमें खाना रख सकते हो। इस तरह के टिफिन के आप कोशिश करें खरीदने का। और आपको ना मार्केट में एक टिफिन और मिल रहा होगा जिसमें इस तरीके से इसको अलग किया जा सकता है, यानी इसका बेस जो होता है वो प्लास्टिक का होता है। उसका भी मैंने मार्केट में पूछा
पूछा, वो भी मुझे करीबन 600 रुपए से स्टार्टिंग उसकी प्राइस ही बताई थी। उसकी साइज भी काफी बड़ी थी। अगर बच्चे 5वीं क्लास से नीचे हैं आपके, तब आप इस तरह की टिफिन की चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, इसके बेस में आपको प्लास्टिक का कवर भी मिल जाता है। उस तरह की टिफिन भी मार्केट में अवेलेबल है। उनको प्राइस बहुत ज्यादा होता है और इतना बड़े टिफिन की बच्चों को जरूरत होती भी नहीं है, क्योंकि इतना बच्चा खाना नहीं खा पाता है स्कूल में। वो घर से भी खाना खा के जाते हैं, स्कूल में भी, और फिर अगेन घर आके भी खाना खाते हैं। तो बच्चों को इतना ही खाना दें जितना कि वो खा सकते हैं। तो ये टिफिन ठीक है, साइज भी मुझे ठीक लगी है। आप ये बड़े बच्चों को भी दे सकते हैं। कोशिश कीजिएगा प्लास्टिक के टिफिन का यूज ना करें। अगर फिर भी आपको करना है तो उसमें ठंडा खाना दीजिएगा, ठीक है। गर्म खाना गलती से मत दीजिएगा। गर्म खाना देना है तो स्टील के टिफिन की ही चॉइस करें। अगला यूजफुल हैक मेरा हैंड ग्लव से जुड़ा हुआ है। अभी ना बारिश का मौसम चल रहा है और बहुत सारे घरों में इस तरह के हैंड ग्लव्स का यूज किया जाता है। ज्यादातर तो ये बाहर से ही गीले होते हैं, इनसाइड अंदर की तरफ से नहीं गीले हो पाते हैं। पर जब हम इन्हें धोते हैं तो ये अंदर की तरफ 1-2 बूंद अगर पानी चला भी गया है तो इसे सुखाना बड़ा काम हो जाता है। आप इसे देख सकते हैं, छोटे छोटे से होल बना रखे हैं। ये हैंग करने के लिए है, पर ये जो तरीका है इसे हैंग करके सुखाने का, मुझे ये ठीक नहीं लगता है। क्योंकि मेरे पास इस तरह के काफी सारे ग्लव्स में यूज करती हूँ, बहुत बार खराब भी हो जाते हैं। कारण है क्योंकि अंदर अगर 1-2 बूंद पानी रह गया है तो ये ना जल्दी से ग्लव्स को खराब कर देते हैं। तो इसको सुखाने का तरीका थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। आप इसकी मिडिल फिंगर या कोई सी भी फिंगर में इस तरीके से क्लॉथ क्लिप को लगा दीजिएगा। अब जैसे हम तार पे कपड़े सुखाते हैं उस तरीके से आपने इसे सुखाना है, ताकि इसे हम हैंग करके आपको दिखाते हैं। इस तरीके से आपने इसे रस्सी पे टांग देना है, या जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से भी आप अटका दोगे ना किसी चीज पे, तो इसके अंदर का 1 बूंद पानी है वो भी सूख जाएगा। हवा पास होती रहती है, इसलिए ये खराब भी नहीं होते हैं। लॉन्ग टाइम तक आराम से चलेंगे। मैं इसे साल भर से यूज कर रही हूँ और देखिए ये बिल्कुल ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल भी कहीं से ये खराब नहीं हुए हैं। तो हैंड ग्लव्स को ना हमेशा इस तरीके से आप सुखाए, इसमें जो पॉइंट दे रखे उस तरीके से ना सुखाए। अगर पानी रह गया ना तो जल्दी खराब हो जाते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा यहाँ पर एसेंशियल ऑयल से जुड़ा हुआ है। अभी का जो मौसम है इसमें ना एसेंशियल ऑयल की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है। अब देखिए हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि महंगी चीजें हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए शहद की बोतल दिखाई, कुछ इसी तरीके से एसेंशियल ऑयल की बोतल आती है। आप इसकी बजाय कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं और आपके घर को बिल्कुल महका सकते हैं। फ्री का आइडिया है, जरूर देखिएगा। तो हमारे घर में अगरबत्ती भी होती है और ये जो साबुन के खाली पैकेट होते हैं इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए जहाँ पर कपड़े वगैरह रखे होते हैं ना, वहां से तो बहुत बुरी बैड स्मेल आती है। अगर मान लीजिए कोई कपड़े की अलमीरा है, आपने खोली नहीं या कोई एरिया साइड में रह गया है कि बाद में हम यूज करेंगे, तो उसमें से ना बहुत बुरी बैड स्मेल आती है। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से आप साबुन के जो कवर है इन्हें ले लीजिए और 4-5 कवर को वहां पे रख दीजिएगा। अब मैं इसका कटिंग करके दिखा रही हूँ। अगर आप चाहे तो कटिंग कीजिए, नहीं करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। बिना कटिंग करे हुए भी अगर इन पेपर को कपड़ों के बीच में आप रख दोगे ना, तब भी वहां से बैड स्मेल नहीं आएगी। और अगर घर की किसी और एरिया में रखना है तब आप कटिंग कर लीजिए कुछ इस तरीके से। कुछ एक्स्ट्रा ऐड मत कीजिएगा। एल्यूमिनियम फॉइल पेपर लीजिएगा, कवर कर दीजिए और छोटे छोटे से होल कर दीजिए। इससे क्या होगा, इसके अंदर हल्की हल्की जो फ्रेग्रेंस है वो आती भी रहेगी और ये जो पेपर जिसे हम कच्चा समझ के फेंक रहे हैं इसका भी बहुत अच्छे से यूज हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा ट्रिक है पर आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। दूसरी चीज मैं आपको दिखा रही हूँ अगरबत्ती। अगरबत्ती का इस्तेमाल हर धर्म में किया जाता है, हर घर में इसे जलाया जाता है। पर क्या होता है, जब हम इसे जलाते हैं तभी तक घर में गुड स्मेल रहती है, उसके बाद में ये खत्म हो जाती है। तो इसकी जो स्मेल है वो भी धीमी हो जाती है, मध्य हो जाती है, जिसकी वजह से हल्की हल्की सी बैड स्मेल बारिश के सीजन में अक्सर घर में से आ जाती है। तो आप क्या कीजिए कि अगरबत्ती को लीजिए और आपने इसे जलाना नहीं है। आप ना इस तरीके से इसका थोड़ा सा टुकड़ा करके इसका जो ऊपर कवर है या जो इस पे अगरबत्ती लगी हुई है लकड़ी के ऊपर, वो सारी की सारी ना एक बाउल में आप इकट्ठे कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ 2 ही अगरबत्ती ली है क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस इतनी बढ़िया है कि मेरे हाथों में से लगभग 2 घंटे तक स्मेल गई ही नहीं थी। तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पे 2 अगरबत्ती ली है, एक बाउल में इस तरीके से डाल दिया है। आप यहाँ कोई सी भी अगरबत्ती ले सकते हो जिसमें अच्छी खुशबू है, अगर वो लेंगे तो और बढ़िया बात है, क्योंकि महंगे एसेंशियल ऑयल हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तब ना कुछ इस तरह के ट्रिक हमें जरूर पता होनी चाहिए जिससे हमारा जो घर है वो खुशबूदार भी रहे और बैक्टीरिया फ्री भी रहे। अब आपने यहाँ पर 2 चम्मच भर के नमक डाल देना है। नमक जो होता है वो हर तरह के बैक्टीरिया को मारने के लिए काम करता है। दोनों को अच्छे से बढ़िया से मिक्स कीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ पर नेफ्थलीन की गोली भी ऐड कर सकते हैं, पर नेफ्थलीन की गोली और जो ये
अगरबत्ती की खुशबू होती है ये मिसमैच हो जाएगी, जिसकी वजह से ना एक बैड स्मेल क्रिएट हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा नैप्थलीन की गोली को अपने से हटाकर इस तरीके से सिर्फ अगरबत्ती को रखिएगा। अगरबत्ती की स्मेल जो होती है वो काफी अच्छी होती है। इसे भी आप अच्छे से बड़े से कवर कर दीजिए, घर के हर कॉर्नर पे रख दीजिए जहां से आपको लगता है बैड स्मेल आती है, क्योंकि बारिश के मौसम में हम कितनी भी सावधानी रखिए बैड स्मेल आना आम सी बात हो जाती है। तो आप इस तरीके से ना जुगाड़ लगा के भी अपने घर को खुशबूदार बना सकते हैं। ये बहुत ही छोटे से ट्रिक है पर आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।